मैं आपको थोड़ा सा सुख और दुख की परिभाषा बताने की कोशिश करती हूँ जो मुझे मालूम है। देखो, सुख और दुख एक दिनचर्या है। जैसे रोज़ आप अपने घर से ऑफिस जाते हो और ऑफिस में अपना दिन काट के वापस आते हो, शाम को अपना सो जाते हो और सुबह वही दिनचर्या शुरू हो जाती है अगले दिन। तो आप ये देखो कि आप डेली यही करते रहोगे तो आप बोर हो जाते हो। उसके बाद आप महीना भर तक एक जैसे रेगुलर करते रहोगे और एक महीने बाद आप कहोगे मैं बोर हो गया और फिर थोड़ा आपको चेंज चाहिए। आप कहोगे आज मैं अपने फ्रेंड के साथ जाके थोड़ा सा मौज मस्ती करके आता हूँ, तो थोड़ा चेंज हो गया। सेम यही चीज़ आपके रेगुलर में हो जाती है। ठीक है, आपने चेंज किया या आपने आपकी अपनी मर्ज़ी से किया चेंज। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा सेम आप यही लगा लो जो आपको दुख बोलते हो जिस चीज़ को। अब आपकी नौकरी चली गई या आपके बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई या कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई, तो आप ये सोच लेते हैं कि ये दुख आ गया। लेकिन ये दुख नहीं है, ये भी सेम आपकी उस दिनचर्या की तरह है। जैसे आप रेगुलर आप डेली वही चीज़ कर रहे थे, ऑफिस जा रहे थे और रात को आके सो रहे थे, जो भी आपकी दिनचर्या थी रेगुलर था। आपने चेंज लाने के लिए अपने आप को अपने फ्रेंड के साथ जोड़ा, ये आपने चेंज किया। रेगुलर वही बेस है और फिर जब आपके बच्चे के परेशानी हुई या फिर नौकरी छुट्टी कुछ भी, वो भी रेगुलर बेस पे है, लेकिन वो आपको वो चेंज हो गया तो आपने उसको दुख बना लिया। लेकिन वो दुख नहीं है। सेम वैसे ही ना तो वो दुख है ना वो सुख है, रेगुलर है वो, जो प्रकृति के हिसाब से रचा गया है उसी के अकॉर्डिंग है वो। लेकिन थोड़ा सा चेंज आपको ऐसे लग रहा है, आपने अपने सोच लिया मन में, नहीं तो रेगुलर है वो। अब दुख में आपको ये बताती हूँ कि दुख होता क्या है। आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया और आपने उनका ख्याल नहीं रखा। ठीक है, उनके मन से अपने मन में, मतलब उनके मन में ये आया कि आपने उनका ख्याल नहीं रखा तो वो दुख मान के बैठ गए। सेम यही आपके भी बच्चे यही करेंगे तो आप उसको दुख मान के बैठ जाओगे। ये दुख नहीं होता, इसको दुख बोलते ही नहीं है। दुख आपको पता है ये दर्द होता है। दुख वो चीज़ होती है। अब मैं आपको दुख बताती हूँ जो पेरेंट्स का भी होता है और आपका भी होता है। आपके कोई भी हाथ पे चोट लग गई, खून निकलने लग गया, हाथ जल गया, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ हुई जो आपके शरीर में लगी है जिससे आपको दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है, ठीक है, तो वो जो दर्द होता है ना उसको दर्द कहते हैं। नहीं तो जो आपके हाथ पैर चल रहे हैं, ठीक है, भगवान ने आपको सब कुछ बख्श दिया है, इसको दर्द नहीं कहते। दर्द इसको कहते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उसकी जो जलन होती है, उसका जो दर्द होता है, जलने का हो गया, चोट लगने का हो गया, हाथ कटने का हो गया, वो आप अपने आप फील कर पाओगे। मैं आपको ये बोल दूँगी कि हाँ दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन वो दर्द आप फील कर पा रहे हो। वो जो दर्द आप फील कर पा रहे हो ना, सेम वही दर्द पेरेंट्स को फील होता है, ठीक है, और आपको फील होता है। इसलिए मैं आपको बता रही, थोड़ा सा मेरे को जो पता था वो मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ को देख के ना तो आप पेरेंट्स को और ना अपने आप को दर्द हो किसी चीज़ के प्रति भी, क्योंकि दर्द सबको एक जैसा होता है। ना किसी को कभी बद्दुआ दो, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशन होती है, चाहे बूढ़े हैं, जवान है, गरीब है, अमीर है, हर एक बंदे की अपनी एक परेशानी है, अपनी एक मजबूरी है। तो बस जो मेरे को बताना था मैंने आपको बता दिया। अब आप सोचो
समझो मेरे को जो लगा मैंने आपको बताया कि इस चीज़ को दर्द कहते हैं। जो आपका शरीर में भगवान ने सब कुछ बख्शा है ना, हाथ सलामत हैं आपके, हाथ पैर सलामत हैं, तो इसको दर्द नहीं कहते। ये तो रेगुलर चीज़ है, आपकी नौकरी चली गई, ये कोई दर्द नहीं है। ठीक है, दर्द जो होता है ना वो ही होता है जो मैंने आपको बताया। लाचारी, ये सब चीज़ एक अलग सा, दर्द और लाचारी वगैरह ये सब अलग है। आप समझो उस चीज़ को, मेरे को जैसा लगा मैंने आपको बताया। अगर आपको ये जो मेरा बताना, जो मेरी इच्छाएं आपको अच्छी लगी तो आगे लाइक शेयर करना, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे।